नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस होली में अपने आप को कलरफुल करें, अपने जीवन को कलरफुल बनाएं, दुखी ना हो, परेशान ना हो, बस अपने लाइफ को एंजॉय करते रहे। एक छोटी सी लाइफ मिली हम सबको, हमारा उद्देश्य रहता है कि हम उस छोटी सी लाइफ को हमेशा एंजॉय के साथ जिए। पता नहीं हमारी लाइफ में इतना स्ट्रगल, इतना परेशानियां है कि हम कहीं खो जाते हैं। तो अब खोने से निकलो बाहर, इस होली को करो एंजॉय और अपनी लाइफ को बनाओ कलरफुल। अब आती है बात जुडिशरी की। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो भी रहा है, कई बार नहीं भी होता, बहुत मायूस हो जाते हो, कई बार लेक ऑफ मनी की वजह से आप पीछे रह जाते हो, कई बार आपके पास फैसिलिटीज़ की कमी हो जाती रह जाते हो, कई बार ये सब होते हुए भी आप पर्सनल अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हो कि आपको समझ नहीं आता, या आपके पास सारी सुविधाएं हैं पर मेंटली फिर भी आप डिस्टर्ब हो। ऐसे करके बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी कंटिन्यूटी ब्रीच हो जाती है। आप हर थोड़ी देर बाद जॉब करने शुरू हो जाते हो, आपको अर्निंग करने का अच्छा लगता है, अर्निंग करने चले जाते हो, या आप पढ़ाई को छोड़ के गाने बजाने में चले जाते हो, या फिर आप जो है क्या बोलते हो स्कूल ज्वाइन कर लेते हो पढ़ाने के लिए, या कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो, या कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेते हो। आपको लगता है चलो 4 पैसे की अर्निंग हो जाएगी। उस समय आपका पूरा दिन शेड्यूल इतना हैट्रिक हो जाता है कि आप अपनी पढ़ाई कर ही नहीं पाते। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने अपने आप को 6 महीने 8 महीने कमरे में बंद करके पढ़ाई की और सिलेक्शन लिया है। तो अगर 6 महीने या 8 महीने आप बाकी सब चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर यदि सिर्फ और सिर्फ अपना टारगेट सेट कर लेते हैं कि ये मेरी टेबल है, इस टेबल पे ये मेरी बुक्स हैं और इस बुक से रिलेटेड ये मेरे पास ये गाइड है, मैं अपना सब्जेक्ट उठाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, इस गाइड से आंसर सॉल्व करूंगा, इससे मेन के आंसर करूंगा और मैं इंटरव्यू के लिए ये क्वेश्चन खुद के बना के रखूंगा और बस उन्हीं को रिवीजन 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 अभ्यास 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 कर लेता हूँ, 100% सिलेक्शन है। बस उसके लिए आपको एक दायरे में पैक करना पड़ेगा, आपको अपना दायरा छोटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब जितना बड़ा दायरा होता है उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। और हमारी जुडिशरी बिल्कुल 6 से 8 महीने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लीजिए, आपका हो जाएगा। बिहार आपके पास आ चुका है, उत्तराखंड आपके पास आ चुका है, गुजरात आपके पास कभी भी आ सकता है, उड़ीसा आपके पास आ चुका है, वेस्ट बंगाल आ चुका है, राजस्थान कभी भी आ सकता है, एमपी दोबारा कभी भी आ सकता है, दिल्ली दोबारा आ सकता है, हरियाणा आ सकता है, पंजाब का अभी भी प्री का एग्जाम मैन आने वाला है, इधर हरियाणा एडी आ चुका है, इधर राजस्थान जेल आने वाला है, राजस्थान का एपी आने वाला है। इतने सारे सोर्सेज है आपके पास नौकरी प्राप्त करने के, लेकिन शर्त एक ही है कि ना हर एक मंजिल मेहनत मांगती है और वो मेहनत आपको ही करनी पड़ती है। हम जो हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन भटक जाते हैं वो आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा। हर रोज आपको मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं आएगा। तो बस दृढ़ निश्चय करो, अपनी कमर को कस लो और पढ़ाई शुरू कर दो। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं सीआरपीसी के एक छोटे से डिफरेंसेस के साथ जो हम बात करेंगे सीआरपीसी की। तो आइए सीआरपीसी 1973। जब सीआरपीसी 1973 पढ़ते हैं तो आपके मन में 3 चीजों को लेकर हमेशा बड़े गजब की कंफ्यूजन रहता है। एक होता है इन्वेस्टिगेशन, प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू का क्वेश्चन है। दूसरा आपके पास आता है इंक्वायरी, प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू का क्वेश्चन है। और तीसरा आता है आपके पास ट्रायल, प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू का क्वेश्चन है। ये है आपके 2H में, ये है 2G में और ये नोट डिफाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में अन्वेक्षण, इसको बोलते हैं जांच और इसको बोलते हैं विचारण। ये तीनों चीजें आपको प्रैक्टिकल भी देखने को मिलती है। राम ने श्याम का मर्डर किया, ध्यान से सुनेगा, राम ने श्याम का मर्डर किया। मर्डर के केस में पुलिस स्व मोटो भी क्या आ सकती है, अरेस्ट कर सकती है मर्डर के केस में, या शिकायत पर भी आ सकती है। तो मान लीजिए आपने पुलिस को एफआईआर दर्ज कराई। जब पुलिस को एफआईआर लिखाते हैं मर्डर के केस में तो पुलिस क्या स्टार्ट करती है, इन्वेस्टिगेशन। चैप्टर नंबर 12 इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशन, सेक्शन नंबर 154 से 176। ठीक है, तो मर्डर के केस में पुलिस को आपने एफआईआर लिखाई तो पुलिस भागी जाती है। पुलिस क्या करती है, पुलिस जो है आपके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है। इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस कंप्लीट कर लेती है तो फिर क्या आता है उसका अगला स्टेज, पुलिस जाती है मजिस्ट्रेट के पास। वहां जाके क्या करती है कि मैटर बन रहा है तो चालान पेश करती है। क्या पेश करती है बेटा, चालान। ये जो चालान शब्द है बेटा,
इसी चालान को बोलते हैं चार्जशीट, सेम एक ही नाम है चार्जशीट, और इसी को बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। इसको पुलिस रिपोर्ट भी बोलते हैं, इसके 3 नाम हैं। इसको हम चालान भी बोलते हैं, चार्जशीट भी बोलते हैं, पुलिस रिपोर्ट भी बोलते हैं। और ये जो पुलिस रिपोर्ट वर्ड है ये हमारे सीआरपीसी में डिफाइन है 2R में दिया हुआ है, जबकि चालान चार्जशीट जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बोला जाता है। तो राम ने श्याम का मर्डर किया, एफआईआर दर्ज की, एफआईआर दर्ज करके पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस चालान पेश करती है, नंबर 1। नंबर 2, जब किसी मैटर के अंदर पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है तो हम कंप्लेंट फाइल करते हैं। क्या फाइल करते हैं? कंप्लेंट। कंप्लेंट डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास हो जाती है, जिसे हम परिवाद कहते हैं। जब कंप्लेंट फाइल होती है कंप्लेंट, तो मजिस्ट्रेट के पास 2 ऑप्शन होता है। आप उसमें इन्वेस्टिगेशन भी करा सकते हैं, आप उसमें इंक्वायरी भी करा सकते हैं। मजिस्ट्रेट के पास 2 ऑप्शन होते हैं। मजिस्ट्रेट उस मैटर में या तो डायरेक्ट इंक्वायरी करा सकता है, या फिर मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है आपके उसमें जो इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं जब पुलिस एफआईआर नहीं लिखती। सेकेंड, जो नॉन कॉग्निजेबल मैटर होता है, यानी पुलिस एफआईआर लिखती है इसका मतलब कॉग्निजेबल मैटर होता है। मर्डर इज ए कॉग्निजेबल, तो यहाँ पे तो आ गया अपने पास कॉग्निजेबल मैटर, और कॉग्निजेबल मैटर में पुलिस नहीं लिखती है तो हम भागे भागे कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर नॉन कॉग्निजेबल मैटर होता है, कैसा मैटर होता है बेटा? नॉन कॉग्निजेबल मैटर होता है, और उस नॉन कॉग्निजेबल मैटर में अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं? तो उस केस में भी हम कंप्लेंट कर सकते हैं। तो वहां पे मजिस्ट्रेट या तो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करती है। तो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करने के बाद पुलिस मजिस्ट्रेट अपना प्रोसीडिंग शुरू करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पुलिस जब चालान पेश करती है, थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे सके। हाँ जी, जब पुलिस जो है चालान पेश करती है तो उसके बाद आती है ट्रायल। पुलिस जब चालान पेश करती है तो ट्रायल, और मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर करती है ट्रायल। तो ट्रायल 3rd स्टेज है। कब 3rd स्टेज है? इन्वेस्टिगेशन के बाद जब चालान पेश होता है या कंप्लेंट के बाद इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद ट्रायल आती है, और नाउ मजिस्ट्रेट ट्रायल स्टार्ट करता है। और ट्रायल स्टार्ट करने से पहले मजिस्ट्रेट क्या करता है? चार्ज फ्रेम करता है। क्या करता है? चार्ज। जब ये दोनों चीजें आती हैं, या तो इधर से या इधर से, तो मजिस्ट्रेट करता है चार्ज फ्रेम, और चार्ज फ्रेम के साथ ही आपकी ट्रायल स्टार्ट होती है। यानी चार्ज का फ्रेम करता है, जैसे ही पुलिस रिपोर्ट आ जाती है या इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाती है तो इनको देख के लगता है मैटर बन पाया है, तो मजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम करती है, और चार्ज फ्रेम के साथ ही ट्रायल स्टार्ट करती है। ट्रायल का मतलब दोनों पार्टीज को बुलाना, सुनना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एविडेंसेस लेना, विटनेसेस बुलाना, वो सारा प्रक्रिया करके फिर जजमेंट दे देती है। अब यहाँ पे एक वर्ड देखा आपने चार्ज, और यहाँ पे देखा चार्ज शीट। यानी जो चार्ज शीट है उसको बोलते हैं आरोप पत्र। क्या बोलते हैं? आरोप पत्र। और जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं आरोप, जो आप कहाँ पढ़ते हैं? सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 17, 211 से 224 तक। तो चार्ज की फ्रेमिंग मजिस्ट्रेट करता है, जबकि चार्ज शीट जो है पुलिस पेश करती है। तो ये एक प्रैक्टिकल चलता है जहाँ पे वकील साहब की जरूरत होती है अक्यूज्ड के लिए। बाकी जो भी मैटर था वो सब सरकार की तरफ से, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वहाँ पे, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वहाँ पे, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। 3 तरह के वहाँ पे जॉब होती है, जिसमें जो भी अवेलेबल है जो उस कोर्ट के लिए है वो आपकी हियरिंग करता है, वो आपकी हियरिंग करवाता है, वो आपकी प्रोसीडिंग करवाता है। ठीक है, तो ये है हमारा इन्वेस्टिगेशन, ये इंक्वायरी और ये ट्रायल है। आइए इन दोनों में डिफरेंसेस देखते हैं आखिर ये क्या है। तो यहाँ पे आइए आपके पास इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे आता आपके पास इंक्वायरी, और यहाँ पे आता आपके पास ट्रायल। ये हमारे 2H में है, ये 2G में है, ये नोट डिफाइन है। आगे चलते हैं। नंबर 1, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? बाय पुलिस, हेल्ड बाय पुलिस, हेल्ड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट, हेल्ड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो क्या समझ आया? इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, जबकि इंक्वायरी ट्रायल मजिस्ट्रेट करती। पहला अंतर। दूसरा, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? इसका ऑब्जेक्ट है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, इसका ऑब्जेक्ट है प्राइमा फेसिया मैटर बनता है या नहीं ये देखना, और इसका मतलब होता है अक्यूज्ड को या तो एक्विटल करो या कन्विक्शन करो, अक्यूज्ड को या तो एक्विटल करो या कन्विक्शन करो। तो पहला ऑब्जेक्ट कौन करता है, पहला है कौन करता है, सेकंड आता ऑब्जेक्ट क्या है। तो मोटे मोटे इसके 2 अंतर बनते हैं।
फिर तीसरे अंत तक की तरफ चलता है। इन्वेस्टिगेशन बिगन कब होती है? आफ्टर एफआईआर। आफ्टर एफआईआर। इंक्वायरी कब होती है? आफ्टर कंप्लेंट। और ट्रायल कब होती है? आफ्टर चार्ज फ्रेमिंग। कौन कब स्टार्ट होता है? तो आप कहेंगे इन्वेस्टिगेशन आफ्टर एफआईआर होती है, इंक्वायरी आफ्टर कंप्लेंट होती है और ट्रायल आफ्टर चार्ज फ्रेमिंग होती है। तो मोटे मोटे आपके 3 अंतर है। इससे ज़्यादा भी अंतर हो सकते हैं, और इससे ज़्यादा कहीं भी आपको अंतर मिलते हैं आप इसके साथ लिख देना। ये मेन का क्वेश्चन है। इससे पहले जो समझाए प्रैक्टिकल और मेन और इंटरव्यू तीनों के लिए था, तो इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। इस पे और गहराई से अध्ययन करना, नई नई चीज़ें आपको मिलेगी। साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस फाउंडेशन बेस्ड चलाती है, जुडिशरी के पूरे इंडिया के हर स्टेट की जुडिशरी के लिए चलाती है। जैसे अभी पढ़ा है इंग्लिश में, बिल्कुल वैसे पढ़ाती हूँ। पूरा इंग्लिश मुझे नहीं आता क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, लेकिन कंटेंट आपको इंग्लिश में बता सकती हूँ। कम्युनिकेशन इंग्लिश में होगा। कई बार डिफरेंसेस भी हम कोशिश करते हैं टाइप करके इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में देते, क्लास में इंग्लिश में लिखवाते हैं, फिर इंग्लिश में करके उनको भी प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करते हैं। मॉर्निंग बैच का टाइम हमारा 7:30 से 10:30 होता है। इवनिंग बैच हमारा 5 to 9 होता है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों साथ में बिठाते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साथ ही चलता है। ऑनलाइन जूम पर लाइव चलता है, ऑफलाइन भी लाइव चलती हैं। दोनों का फीस इक्वल है बिकॉज ऑफ दोनों को पढ़ाने का तरीका सेम है, दोनों में सब्जेक्ट सेम है, दोनों बच्चा ही जज बनना चाहता है और दोनों में साथ में एक जैसी प्रिपरेशन होती है, इसलिए फीस में डिफरेंस नहीं है। साथ ही साथ रिकॉर्डिंग लेक्चर नहीं अवेलेबल है। जो भी पढ़ा रहे सब कुछ लाइव चलता है। क्लासरूम जैसा क्लासरूम है, 0 से Z तक हर चीज़ पढ़ाने का कोशिश की जाती है। अधिक जानकारी के लिए क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे डेमो ले सकते हैं, कौन सा नया बैच आ रहा है, इन सब के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए